हेलो टू ऑल, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट और आशा करता हूं कि आप सभी का हाल काफी अच्छा होगा एंड आप लोग कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे होंगे अपने एग्जाम को टारगेट करते हुए। हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा और पढ़ाई करते रहना है। एज यू नो दैट एमपीपीएससी आईटीए वॉइस प्रिंसिपल 2025 का जो फॉर्म फिलअप है वो आज से स्टार्ट हो रहा है। इसी के ऊपर मैं आप लोग का एक वीडियो अपडेट लाया था जिसमें मैं आप लोग को बताया था, एक तरह से इंफॉर्मेशन दिया था कि आज से आप लोग का फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो रहा है। 14 फरवरी से लेकर आप 13 मार्च तक फॉर्म को फिलअप कर सकते हो, तो मैंने आपको अपडेट बता दिया था, करेक्ट। सो उस वीडियो अपडेट में कई सारे और चीजों के बारे में मैंने डिस्कस करा था, लाइक हाउ टू प्रिपेयर, जॉब वाले कैंडिडेट्स किस तरह से टाइम मैनेजमेंट करेंगे। वैसे मैं सोचा हूं कि टाइम मैनेजमेंट के ऊपर मैं एक पर्टिकुलर और भी वीडियो लाऊं। इसके अलावा कैसे आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करना, अगर आप आज से अभी से सीरियस होना चाहोगे और आप प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहोगे कि भाई मैं प्रिपरेशन किस तरह से करूं, टाइम मैनेजमेंट कैसे करूं और किस सब्जेक्ट को कितना ध्यान दूं, किस सब्जेक्ट को पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट वाइज वेटेज। बिकॉज यू नो दैट कि 2023 में हम लोग रिक्रूटमेंट कंप्लीट करवाए थे, पढ़ाई से लेकर कोर्स से लेकर उन सभी का इंटरव्यू गाइडेंस से लेकर सिलेक्शन तक हम लोग साथ दिए थे। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंस कि भाई वेटेज किससे पूछा गया था ज्यादा, कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन सब के ऊपर भी वीडियो लाएंगे, फॉर्म फिलअप के ऊपर वीडियो लाएंगे। बट हाँ, एक बार बार आ रहा था, कई सारे बच्चे कॉल के थ्रू या फिर कमेंट कर रहे थे कि सर क्वालिफिकेशन क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वेरियस जो पोस्ट आपको इसमें मिल रहा है, जो जो जिस जिस पोस्ट के ऊपर आया है ये वैकेंसी, उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, क्या यहाँ पे फ्रेशर वाले कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं या नहीं है। पहली बात तो ये हो गया। दूसरा चीज कि सर किसमें डिप्लोमा एलिजिबल है, किसमें बीटेक एलिजिबल है, किसमें बीटेक और डिप्लोमा दोनों एलिजिबल है, इन सब के ऊपर था। और क्या कोई डिप्लोमा किया तो एक्सपीरियंस ज्यादा चाहिए कम चाहिए, कोई बीटेक किया तो क्या उसको एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, अगर चाहिए तो कितना चाहिए। मतलब कुल मिला के बात यह है कि आप लोग को जितने भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड डाउट है इस वीडियो में हम लोग उसको डिस्कस करना चाहेंगे और आप लोग को क्लियरिटी मिल पाएगा कि क्या है कैसा है सभी चीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस पर्टिकुलर वीडियो को। फर्स्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट अपडेट फिर से जान लो कि आज से आप लोग का फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो रहा है। तो अंतिम तिथि देख सकते हो यहाँ पे मेंशन है, अंतिम तिथि आप लोग का रहेगा 13 मार्च, याद रखिएगा 13 मार्च ये लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप का। स्टार्ट कब से हो रहा है तो आप देखोगे 14/2 यानी कि 14 फरवरी, यानी आज है ना, आज से आप लोग का फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा, 13 मार्च में खत्म हो जाएगा। तो ये आप लोग मान सकते हो कि एक मंथ आपको मिल रहा पूरा पूरा। आप लोग अच्छे से पढ़ के डिटेल जो भी मांगा जाएगा, जो जो क्वालिफिकेशन है और वेरियस डिटेल, उसको अच्छी तरह से काउंटर करके ध्यान रख के आप लोग को फॉर्म को फिलअप करना है। बाकी एज यू नो दैट इसमें अंक का अगर डिवीजन देखा जाए तो एक तो आपका रहता है सामान्य अध्ययन जिससे 50 क्वेश्चन रहता है एंड 150 मार्क्स का, यानी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको 3 मार्क का। एंड दूसरा आप अगर बात करता हूं जिसमें जनरल इंजीनियरिंग भी रहेगा, कौशल विकास डेवलपमेंट से रिलेटेड रहता है और आपका व्यवसायिक परीक्षण से रहेगा, इसे 100 क्वेश्चन रहता है 300 मार्क्स का, हर एक क्वेश्चन 3-3 मार्क, यानी कुल मिला के 450 नंबर का रहता है। साथ ही साथ 50 नंबर रहेगा इंटरव्यू से, कुल मिला के 500 हो गया टोटल। और एग्जाम में आप लोग को 3 घंटा दिया जाएगा। 3 घंटा में देखो मैं आपको बता देता हूं, 3 घंटा आपको मिल रहा है, 150 क्वेश्चन रहेगा जिसमें टेक और नॉन टेक दोनों मिला के मैं बोल दिया। और इसमें आप लोग को क्वेश्चन नंबर कितना मिलेगा 450, यानी कि एक क्वेश्चन को आप 3 नंबर से डिवाइड करना है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, राइट। और घंटा कितना मिला 3 घंटा का, ध्यान रखना आप लोग। चलिए ये चीज हो गया। अच्छा ओके, अब बढ़ते हैं हम लोग आगे, जिसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए उसके ऊपर डिस्कस थोड़ा कर लेता हूं मैं। अगर आप यहां पे ध्यान दोगे ना तो विभाग और पदनाम दिया गया है, इसमें 3 तरह का आप लोग को रिक्रूटमेंट मांगा गया है, तीन के ऊपर निकाला है, 3 अलग अलग पोस्ट बोल सकते हो या डिपार्टमेंट बोल सकते हो, राइट। विभाग यानी डिपार्टमेंट, उपनाम यानी पोस्ट। तो ये आप लोग का डिपार्टमेंट है, डी फॉर डिपार्टमेंट। और पोस्ट आपका कौन कौन सा देख लो यहाँ पे, जैसे एक हो गया आपका उप संचालक, है ना। सेकंड आपका प्राचार्य है द्वितीय श्रेणी, यानी कि आपका प्रिंसिपल सेकंड ग्रेड, जो सेकंड ग्रेड का प्रिंसिपल होता है वो आपका हो गया। और ये भी आपका उप संचालक प्रिंसिपल कैटेगरी में ही आ जाता है। एंड देन आ जाता है आपका क्या, सहायक संचालक, ये एक तरह से जैसे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है ना, उसके टेक्निकल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पोस्ट पे आप लोग को यहाँ पे रखा जाएगा। ठीक है, समझ गए मेरी बात की नहीं। चलिए 3 पोस्ट है आप लोग का, 3 पोस्ट है। अब तीनों में वैकेंसी देख लो। उप संचालक का अगर मैं बात करता हूं तो उप संचालक में आपका वैकेंसी का बात करता हूं तो 1 है। कितना है वैकेंसी, 1 है। हम लोग 1 बाय 1 करके डिस्कस करके करेंगे। हम लोग का टारगेट, हम लोग का अधिकतर क्या रहेगा, सेकंड वाला और थर्ड वाला टारगेट रहेगा, ठीक है। लेकिन हम लोग पहले के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। पहला वाला जो है जिसमें केवल और केवल वैकेंसी 1 ही है, केवल वैकेंसी 1 है और उप संचालक का। और इसमें भी पोस्ट अगर मैं बात करता हूं तो केवल और केवल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है,
किसमें, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है। समझ गए मेरी बात की नहीं, ईडब्ल्यूएस में, वो भी क्या, ईडब्ल्यूएस में भी अगर है तो ईडब्ल्यूएस में आपका जो जनरल है उनके लिए नहीं है, ये आप लोग का विकलांग जो होते हैं, है ना, यानी कि देखो यहाँ पे एलडी वाले कैटेगरी में है ना, दिव्यांगजन और विकलांग जो उनको ये दिया जाएगा, उनके लिए आरक्षित सीट है, उनके लिए आरक्षित सीट है। तो यहाँ पे आप समझ ही सकते हो कि यहाँ पे एक तो या तो बच्चे यूआर से रहेंगे या एससी एसटी ओबीसी से रहेंगे, एक तो आपका यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का है, ईडब्ल्यूएस के लिए भी आपका एलडी कैटेगरी के लिए है ना, फिजिकल डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट्स के लिए है। अच्छा, इसका क्वालिफिकेशन मैं बता देता हूं, उप संचालक का, जिसमें केवल एक पोस्ट है, वो भी ईडब्ल्यूएस में। देखो इसका अगर बात करता हूं तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आप इंजीनियरिंग में उपाधि या किसी सामान्य प्राप्त विश्वविद्यालय से या मंडल से आपने इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, इट मींस इन सिंपल वर्ड आपका या तो बीटेक होना चाहिए, है ना, बीटेक होना चाहिए, बीटेक होना चाहिए। एक सेकंड, मैं प्रीवियस में ही लिख देता हूं इसमें कि इसमें क्या होना चाहिए, या तो बीटेक होना चाहिए, बीटेक होना चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, बीटेक और डिप्लोमा दोनों ही इस फॉर्म को एलिजिबल हैं। अब बारी आता सर अनुभव का, यानी एक्सपीरियंस का मांगा गया, क्या मांगा गया है। तो देखो उप संचालक के केस में ये तो समझ गए, डिप्लोमा या बीटेक दोनों मांगा गया आपसे, है ना। चलिए इंजीनियरिंग एंड सेकंड आ जाता है अनुभव। इसमें क्या बोला गया डियर आपको कि अगर आपने बीटेक कर रखा है तो बीटेक के केस में आपको केवल 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, है ना, 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। लेकिन अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तब आपको 7 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। क्या बात समझ आया कि सर अगर मैं इस पोस्ट के लिए जाता हूं, उप संचालक के लिए जाता हूं और मैंने बीटेक कर रखा है तो मुझे केवल 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाएगा इस डिपार्टमेंट में जाने के लिए, है ना, तभी जाकर एलिजिबल रहेंगे फॉर्म भरने के लिए। लेकिन अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो मिनिमम 7 ईयर का एक्सपीरियंस आपको चाहिए होगा। लेकिन आप भर सकते हैं दोनों, डिप्लोमा और बीटेक दोनों। ये इसका बात क्लियर हो गया। चलिए अब बारी आता है सेकंड डिपार्टमेंट का, जिसमें हम लोग को टारगेट ज्यादा करना है। और ये आप लोग का यानी सबको, क्योंकि इसमें देख सकते हो प्राचार्य जो आपका प्रिंसिपल सेकंड ग्रेड का पोस्ट है उसके लिए। अब इसमें टोटल पोस्ट का बात करता तो 13 है, जिसमें से यूआर में भी है 3 है, एससी में 2 है, एसटी में 3 है, ओबीसी में 3 है, ईडब्ल्यूएस में 2 है ना। और अगर आप देखोगे यहाँ पे रिक्तियों में मध्य प्रदेश के मूल निवासी, है ना, अभ्यर्थी है तो आरक्षण पदों की संख्या तो एक सब में दिया गया है। एलडी में भी इसमें 1 है, तो कुल मिलाकर 13 हो जाता। अब यहां पे समझना मेरी बात, ये जो 13 है ना, इस 13 को 2 भाग में डिवाइड करा गया है। इस 13 को 2 भाग में डिवाइड करा गया। एक है आप लोग का मुख्य भाग, एक है आपका प्रावधानिक भाग। अब ये क्या है, सिंपल वर्ड में अगर आपको बोलूं कि ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू आप लोग का हो जाएगा आराम से, है ना। इसमें थोड़ा बहुत है, लेकिन एक ही पोस्ट पे केवल आपका चल रहा है, इसमें डायरेक्ट आपका हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। चलिए ये चीज है, मतलब कि थोड़ा डिले हो सकता है, इसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आपको 12 में मिल जाएगा, एक में थोड़ा डिले अभी चल रहा, थोड़ा बहुत इशू है, बट वो भी क्लियर हो जाएगा टाइम के साथ, इसीलिए कहा गया है। चलो अच्छा, अब यहां पे बात आता है सर इसका मेरे को बता दीजिए। और हाँ, इस थर्ड आ जाता है मेरा सहायक संचालक तकनीकी वाला में, इसमें भी 1 पोस्ट है, यानी कुल मिलाकर 13 और 1 14 पोस्ट है, जिसमें फाइट आपको करना है। इसके लिए सर क्वालिफिकेशन क्या, पहले आपको क्वालिफिकेशन बता देता हूं। क्वालिफिकेशन इसके लिए माय डियर स्टूडेंट आपको चाहिए, इसके लिए भी डिप्लोमा और बीटेक दोनों है, लेकिन डिप्लोमा विद कंडीशन है। डिप्लोमा विद कंडीशन मतलब क्या है कि चलिए मैं आपको समझाता हूं पहले। तो इसके लिए भी अगर मैं बात करता हूं, इन दोनों के लिए, सेकंड के लिए और थर्ड के लिए, तो इसमें भी आपने अगर बीटेक कर रखा है तब भी आप एलिजिबल हो, और आपने अगर डिप्लोमा कर रखा है तब भी आप एलिजिबल हो। आप बोलेंगे सर नहीं डिप्लोमा नहीं, मैं बता रहा हूं विद कंडीशन। यहां पे क्या कंडीशन अप्लाइड है, विद कंडीशन। अब क्या कंडीशन देखो मैं समझाता हूं। प्राचार्य द्वितीय श्रेणी के लिए बात कर, देखो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग से उपाधि आपने कर रखी है ना, या मंडल से डिप्लोमा कर रखा है, देखो दोनों मेंशन करा है ना, बिल्कुल सर करा है। इंजीनियरिंग या डिप्लोमा रहे दोनों कर सकते हैं, बट अनुभव डिप्लोमा धारक के लिए किसी मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा संस्थान या किसी भी अर्ध सहायक संगठन निर्माण कार्य विभाग के द्वारा उसको एक्सपीरियंस 5 साल का होना चाहिए। मतलब इसीलिए मैंने कहा कि यहां डिप्लोमा अगर आपने किया है तो यहां आपको 5 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए ही चाहिए, ये मैंडेटरी है, दिस इज इंपॉर्टेंट। इसके बिना आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। बट अगर बीटेक का बात करते हैं ना, तो ये आप लोग फ्रेशर अप्लाई करोगे, फ्रेशर कुछ भी नहीं चाहिए है और आप एलिजिबल। देखो किसके बारे में कहीं भी मेंशन नहीं है, केवल डिप्लोमा के बारे में मेंशन है या बीटेक के बारे में मेंशन है। इट मींस यहां पे आपने कहा ये जो उप संचालक वाला पोस्ट था, यहां पे चाहे डिप्लोमा रहे या बीटेक रहे, दोनों को ही एक्सपीरियंस चाहिए। एक को डिप्लोमा वाले को चाहिए यहां पे 7 ईयर का, बीटेक वाले को चाहिए 2 ईयर का। बट इन केस ऑफ जो प्रिंसिपल सेकंड ग्रेड का पोस्ट है, इसके लिए फ्रेशर वाले स्टूडेंट भी एलिजिबल हैं।
तो इस चीज का ध्यान रखना, केवल डिप्लोमा वाले को 5 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। इज इट क्लियर और नॉट? अच्छा, ये चीज समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा, आप लोगों को बहुत सारे को कंफ्यूजन है ना कि सर एक चीज मेरे को बता दो, पोस्ट जो है ना ये अस्थायी लिखा रहता है, क्या मतलब होता है? ये प्रोविजन पीरियड के बारे में बात करता है, ये होता है आपका परमानेंट ही। अब इसके लेकर आप लोग समझते होंगे भाई अस्थायी लिख दिया, अस्थायी लिख दिया। भाई इससे पहले हम लोग रिक्रूटमेंट कराए हैं, जॉब भी कर रहा है बंदे बहुत सारे हैं, तो आपको मैं समझा दूंगा कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है। लेकिन हाँ, आज के हम लोग एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर रखते हैं, उसी के ऊपर सारे डाउट क्लियर कर देते हैं। थर्ड वाले का ही बात कर लेते हैं। थर्ड वाले का भी सेम ही हाल है। देखो, इंजीनियरिंग आपने कर रखा है या डिप्लोमा कर रखा, दोनों ही बट फिर से वही आ जाता है। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो कोई भी तकनीकी रहे या प्रशिक्षण संस्थान रहे या अर्ध शिक्षक साखी के संगठन है, इस सभी से आप 5 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। समझ गए? बाकी ग्रेड पे का अगर बात करा जाए, ग्रेड पे देख सकते हो सबसे ज्यादा ग्रेड पे किसका है, ऑब्वियस बात है उप संचालक का सबसे ज्यादा ग्रेड पे आपको देखने मिलेगा, जो कि एक है AWS में। कितना है? 67,300 से लेकर आप लोग का जाएगा 2 लाख। तो मतलब पैसा का तो बात छोड़ दो, आपका इन हैंड जो आएगा ना वो 1 लाख के ऊपर ही आएगा, है ना। बहुत सारा DA HRA दिस दैट मिला के, तो उसको छोड़ दो, आपको बहुत अच्छा सैलरी मिलेगा। उसके लिए हम लोग फिर से मैंने कहा, अगर इसके ऊपर है तो पूरा अच्छी तरह से हम लोग डिटेल स्लिप के साथ, जो सैलरी स्लिप है उसके साथ एक डिस्कशन कर देंगे, ताकि एक क्लियरिटी आपको मिल जाए कि कैसा क्या होता है क्या नहीं। फिलहाल जो मैंने आप लोग को बताया, उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। और डेट आप लोग मेंशन मैं बता ही दिया उसके बारे में। बाकी आपको पता है कि यहाँ पे टेक्निकल आपको पूछा जाएगा, टेक्निकल में नॉन टेक टेक्निकल में आपको मैकेनिकल से भी क्वेश्चन रहेगा, सिविल से भी आपको रहेगा और इलेक्ट्रिकल से भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अच्छा, और एक है कि सर मैं केवल इस ब्रांच से किया हूँ, उस ब्रांच से किया हूँ, कौन एलिजिबल है? कोई भी एलिजिबल है, समझ गए? आपने मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर, CS, IT, एनीवन, बीटेक कर रखा है, इंजीनियरिंग कर रखा है, तो यू आर एलिजिबल फॉर दिस ब्रांच। क्लियर? आई मीन दिस पोस्ट और दिस डिपार्टमेंट। क्लियर? चलिए, ये अपडेट था। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये पसंद आया होगा। बाकी आप लोग अगर बैच में ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। कंप्लीट बैच आप लोग को जो 2023 में हम लोग सारे बच्चे को क्वालिफाई करा, ऑन द बेसिस हम लोग पूरा अच्छी तरह से किए थे। चाहे XIS सर हैं, जो इलेक्ट्रिकल वाले लिए तो वो XIS हैं, है ना। हाफिज सर, मैं किया हूँ मैकेनिकल वाला पोर्सन, सबसे ज्यादा मैकेनिकल का पोर्सन यहाँ पे, तो मैं लिया हूँ। माय नेम इज उत्तम कुमार, है ना, तो मैं ये मैकेनिकल वाला पोर्सन लिया हूँ। हैदर सर, वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग फैकल्टी, इंजीनियरिंग ड्राइंग फैकल्टी इन इंडिया, तो वो आप लोग करवाएं। सिविल वाले सर करवाए हैं, और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, और सब कुछ का यहाँ पे आप लोग को PDF के साथ मिलेगा। देखो 38 PDF है, 34 PDF है, यानी हर एक क्लास का PDF मिलेगा, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। बाकी आप देखो यहाँ पे ये हो गया टेक्निकल का, हो गया टोटल 268, नॉन टेक्निकल वोकेशनल ट्रेनिंग का प्रिंसिपल आप लोग को करवाए हैं पूरा का पूरा, फिर GK वाला पूरा पोर्शन मिल जाएगा, यानी A to Z मिलेगा। तो जाओ फटाफट, अभी आप लोग को शायद ऑफर भी अवेलेबल मिलेगा, है ना, तो आप जाइए और ऑफर के साथ ज्वाइन करिए। कोई भी दिक्कत होने से आपको ये 2 नंबर दिया गया, इस दोनों नंबर में आप लोग कांटेक्ट कर लेना रिगार्डिंग एनी डाउट। और अगर आपको ऑफर वगैरह का चाहिए, या अगर शायद ऑफर अवेलेबल है, अगर नहीं ऑफर अवेलेबल है तो इन नंबर में कांटेक्ट करके आप लोग बोल लेना। कोई अगर दिक्कत होने से मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, 8210989049, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच। और ये आपको कोर्स मिलेगा कहाँ पे? द सिविल पॉइंट ऐप में मिलेगा, और इसके रिगार्डिंग कई सारा हम लोग लाइव सेशन फ्री में भी आप लोग के लिए चलवा रहे हैं। तो अगर आपको ज्वाइन करना है बैच, और अगर फ्री में भी कई सारे क्लासेस को देखना है, डेमो देखना है, तो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ताकि कोई अपडेट छूटे ना, क्लासेस भी छूटे ना। और जाइए बैच में अगर ज्वाइन करना है तो आप कॉल कर लीजिएगा। कोई दिक्कत होने से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। कोई और अपडेट होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग डियर कैंडिडेट्स।